सोते समय ज़्यादातर लोग करते हैं ये 6 गलतियाँ। जाने क्या है सोने का सही तरीका। जब कोई व्यक्ति योगा या जिम में एक्सरसाइज करता है तो उस समय उसके पोस्चर और वर्कआउट फॉर्मेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक उसी तरह सोने की पोजीशन का हमारे शरीर पर बुरा या अच्छा दोनों तरह का असर होता है, खासकर हमारे डाइजेशन और हमारे दिमाग पर। हम सब जानते हैं कि एक अच्छी नींद से हम बहुत ही फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं और हमारी सारी थकान मिट जाती है। हेल्थ के लिए जितनी ज़रूरी एक अच्छी और गहरी नींद होती है, उतनी ही ज़रूरी बिस्तर पर हमारे सोने की पोजीशन भी होती है। पर सैडली ज़्यादातर लोग इस बारे में ध्यान ही नहीं देते और एक अनुमान के हिसाब से करीब 70% लोग सोने के सही तरीकों के बारे में नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इशिता रावत और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम सोते वक्त करते हैं। सही तरीकों से ना सोने की वजह से कई लोगों को रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आती और उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे रात में नींद का बार बार टूटना, शोल्डर्स या नेक में पेन रहना, कमर में पेन होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, सुबह ठीक से पेट का ना साफ होना और दिन भर लेजी फील करना। ऐसी कई समस्याएं हैं जो गलत तरीके से सोने के कारण पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हमारे हार्ट पर भी सोने के तरीकों का काफ़ी असर पड़ता है। सोते समय होने वाली 6 गलतियाँ। पहली गलती, लाइट बंद नहीं करना। कई लोगों की यह आदत होती है कि वह सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद नहीं करते और सो जाते हैं। पर आपको बता दें कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अंधेरे में ही शरीर को ज़्यादा गहरी नींद आती है, क्योंकि हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर अगर लाइट पड़ती रहे तो ये रिसेप्टर्स शरीर को सिग्नल देते हैं कि अभी भी दिन है। लाइट जलाकर सोने से रात में नींद टूटना, गहरी नींद ना आना, सुबह आप उठकर फ्रेश महसूस ना करना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आपको लाइट बंद करके ही सोने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ती है। दूसरी गलती, मोबाइल फ़ोन साथ लेकर सोना। कई बार लोगों की यह आदत होती है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन अपने बेड पर ही रखते हैं या अपने सर के बगल में रखकर ही सो जाते हैं। ऐसा करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मोबाइल की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मोबाइल ब्लास्ट हो चुके हैं और यह मोबाइल ब्लास्ट के कारण कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इसके अलावा मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस पर भी कई रिसर्च चल रहे हैं। क्या पता बाद में इसका भी कोई इल इफेक्ट देखने को मिले। खैर, ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन साथ लेकर सोने का प्रत्यक्ष नुकसान ये है कि कई बार लोग सोते समय फ़ोन चलाते चलाते इतने बिजी हो जाते हैं कि वो सोने में बहुत देर कर देते हैं और सुबह सही समय पर नहीं उठ पाते, या अगर मजबूरी में उठते भी हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो दिन भर थका थका महसूस करते हैं। इसके अलावा उन्हें आलस, सर दर्द, काम में मन न लगना जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए सोने से आधे 1 घंटे पहले ही हमें अपने गैजेट से दूरी बना लेनी चाहिए और समय से सोने की भी कोशिश करनी चाहिए। तीसरी गलती, कम नींद लेना। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि 30 से ज़्यादा उम्र के 60% लोग ज़रूरत से कम नींद लेते हैं, जो थकान, आलस, सर दर्द, डाइजेशन और फ्यूचर में आने वाली कई बीमारियों का कारण बनती है। इसीलिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब हमारा शरीर न्यूरॉन्स में मौजूद अपने कचरे को साफ करता है और शरीर खून में मौजूद सारे कोर्टिसोल को ख़त्म करके शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करता है। लेकिन ज़िंदगी की भागम भाग और सोशल मीडिया की लत लगने के कारण बहुत से लोग इनफ नींद नहीं लेते हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। यदि आप भी इनफ नींद नहीं लेते हैं तो आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आधे घंटे की भी एक्स्ट्रा नींद आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। चौथी गलती, ज़्यादा देर तक सोना। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि जिस प्रकार कम नींद शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, उसी प्रकार ज़्यादा देर तक सोना भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। हमारे शरीर में एक स्लीप साइकिल होती है जो नींद को पूरा करने में मदद करती है। जब आप ज़्यादा सोते हैं तो यह साइकिल एक बार पूरी होकर फिर से शुरू हो जाती है और साइकिल पूरा होने से पहले जब आप नींद से उठते हैं तो थका हुआ और आलस महसूस करते हैं। कई बार आपको सर दर्द की शिकायत भी हो जाती है। इसीलिए आपको उठने का एक ही समय निर्धारित करना चाहिए और नींद पूरी होने के बाद ज़बरदस्ती बिस्तर में नहीं पड़े रहना चाहिए।
5वीं गलती, पेट के बल सोना। पेट के बल सोना सबसे हानिकारक माना जाता है, खासकर एस्थमा एवं हेल्थ से रिलेटेड सभी मरीजों के लिए, क्योंकि पेट के बल सोने से छाती दब जाती है, जिससे एस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। पेट के बल सोने से रीढ़ की हड्डी पर भी जोर पड़ता है और इसीलिए जो लोग पेट के बल ज़्यादा सोते हैं उन्हें पीठ दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। और साथ ही पेट के बल से सोना डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए पेट के बल ना सोएं और पीठ के बल सोने की आदत डालें। 6ठी गलती, राइट साइड की करवट करके सोना। दाईं करवट करके सोना भी वैज्ञानिक रूप से एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती है। एक्चुअली इस पोजीशन में पेट का झुकाव लेफ्ट तरफ होता है और आपका पेट उल्टा हो जाता है, जिसके कारण खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और एसिडिटी, गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। साथ ही दिल भी शरीर की बाईं ओर होता है और दाईं ओर करवट करके सोना दिल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए पीठ के बल या बाईं ओर करवट करके ही सोएं। विज्ञान के अनुसार भी बाईं ओर करवट करके सोना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और अगर आप इस करवट सोते हैं तो आपको पेट से संबंधित और दिमाग से संबंधित समस्याएं कम ही होंगी। क्यों होता है बाईं करवट करके सोना लाभदायक? जब आप बाईं ओर करवट करके सोते हैं तो आपका पेट सीधा रहता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सही क्रम में काम कर पाता है। बाईं ओर करवट करने से आपकी छाती पर भी दबाव नहीं पड़ता और आपके दिल पर भी बुरा असर नहीं पड़ता, साथ ही दिमाग पर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। बाईं ओर करवट करके सोने से आपको अच्छी तरह से नींद भी आती है और आपके शरीर का हर सिस्टम सही अवस्था में काम भी कर पाता है। अच्छी नींद के लिए कुछ और टिप्स। सोने से पहले कभी भी चाय या कॉफ़ी ना पिएं। इन चीज़ों में कैफीन होता है जो नींद में बाधा डालती है। सोने से पहले आपको 1 ग्लास नॉर्मल पानी अवश्य पीना चाहिए ताकि रात भर आपका शरीर हाइड्रेटेड रह सके और बीच रात में प्यास के कारण आपकी नींद ना खुल जाए। रात में सोने से पहले टॉयलेट करके सोएं ताकि बीच रात में आपको टॉयलेट करने के लिए नींद खराब ना करनी पड़े। सोने से पहले 1 ग्लास दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर इसे पीने से आपको जल्दी नींद आती है और आपकी नींद भी गहरी होती है। तो दोस्तों, ये थे सोने के सही तरीके और कुछ ज़रूरी टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ये आपके काम आएगी और आप हर रात एक अच्छी चैन भरी नींद ले पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप खुद भी इसका पालन करें और दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।